नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई थी, कैसे नजर से देखते हैं? गौ माता के लिए राष्ट्रीय माता शुरुआत की गई थी, नहीं शुरुआत हो चुकी है। और गौ माता हमारी राष्ट्र माता कहने में दर्जा दिलाने के लिए कहीं कहीं नाम तो दी जाती है, लेकिन मेरी जो व्यक्तिगत जो विद्वता है उनमें ध्यान रखते हुए मैं उन लोग से अपील करता हूँ, संदेश देता हूँ, जितना गौ माता को हम राष्ट्रीय माता के नाम से हम दुनिया को संदेश दे रहे हैं या शासन से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, उनसे पहले मैं देशवासियों को एक सूचनांकित करता हूँ कि जितनी आज हमारी गौ माता को आज भी भारत में गंडई के कुछ क्षेत्र हैं, राजनांदगांव के क्षेत्र हैं, आप 2 से 3 बजे चले जाइए, प्रतिदिन 5 से 6 ट्रक गाड़ियों में गौ माता भर के ले जा रही है। हमारे कुछ भक्त हैं वहां जो प्रतिदिन 2 से 3 गाड़ी पकड़ी जा रही है। तो गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषणा तो होना ही चाहिए, दर्जा देना ही चाहिए। उससे पहले मैं उन लोग से अपील करता हूं कि जो गोवंश अर्थात गोवध कर रहे हैं उनसे भी अपील मैं पहले करता हूं कि गौ हत्यारा से ज्यादा तो हत्यारा वो भी होती है जो गौ माता को अपने घर में नहीं रखकर गली गली में जो घूम रही है, उसको भी गौ हत्या की पाप लगेगी। क्योंकि केवल गौ माता का श्रीमद् भागवत कल्याण पुस्तक में लिखी है कि गाय का दूध पीने का अधिकार उन्हीं को है जो गौ माता की क्या करती है, सेवा करती है। इतनी बड़ी बात भागवत कथा में लिख दी गई है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित होना चाहिए। और उनसे पहले सभी से अनुरोध करता हूँ जो गांव-गांव में, नगर में, गलिया में जो गौ माता घूम रही है, उन सभी गौ माता को, भारत देश के सभी भक्तजन को निवेदन करता हूँ कि अपने घर में गौ माता को रख करके गौ सेवा करना भी एक राष्ट्रीय माता का दर्जा मिल सकती है। देश के निर्णय को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जो है अपने ही काफिले को कम कर दिया है, क्योंकि पेट्रोल को सीमित रूप से खर्च करने की उन्होंने बात की थी। हमारे देश के माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जब भी कोई घोषणा करते हैं, चाहे वो डीजल से लेकर हो, पेट्रोल से लेकर के हो, सोना से लेकर के हो, तो उनके बारे में काफी गणना करने के बाद में उस चीजों को अपने ऊपर लागू करता है। क्योंकि देश के एक महान नागरिक होने के कारण जब तक वो फॉलो नहीं करेंगे, देश उसकी नियम को कैसे फॉलो करेंगे। और मोदी जी 2 से 3 गाड़ी में अभी स्वयं चल करके अपनी काफिला को कम किया है। तो कहीं न कहीं डीजल पेट्रोल की अर्थात कुछ कमियां हो रही है, जिसके कारण से हम पूरे भारतवासी को संकेत दिया है और उसकी बातों को और उसके नियम को पालन करना हमारे सभी नागरिकों का संदेश है। आपको चाय वाले और चावल वाले बाबा के नाम की संज्ञा दी जा रही है, क्या है इसके पीछे का राज? चाय वाले बाबा इसलिए कहा जाता है, विगत 18 वर्षों से केवल चाय पी करके मैंने अपने अध्यात्म का ज्योति जगाने के लिए काफी कठिन साधना किया है। ना कि फल, ना कि मीठा, ना कोई फ्रूट लेता था मैं। और इसलिए मैं चाय पी करके 24 घंटा, मैं 21 घंटा 20 घंटा मैं लोगों की सेवा में जगते रहता हूँ। अभी 2024 से कुछ कारणों से मेडिकल प्रॉब्लम आई, जिसमें चाय पीने का कोई कनेक्ट नहीं था। एक दुर्घटना का शिकार हुआ धनतेरस को, जिसके कारण डॉक्टर ने कहा भोजन दवाई के लिए आपको लेना पड़ेगा। तो 2 से 3 दिन भोजन नहीं लिया, लेकिन काफी शिष्यों के द्वारा बोला गया गुरुजी इस तरह से है तो आपको दवाई के लिए भोजन लेना पड़ेगा। तो फिर हम बोले जब हम भोजन शुरुआत करेंगे तो इसको कंटिन्यू धारा प्रवाह प्रसादी को स्वीकार करेंगे। ऐसे कह करके 2024 से हमने चाय के बजाय भोजन लेना प्रारंभ किया, प्रसादी लेना प्रारंभ किया है। रह गई बात चावल वाले बाबा का नाम, तो जिस दिन से मैं राजिम बनारस में शिक्षा प्राप्त हुई है और वहाँ गुरुदेव भगवान की अध्यात्म शक्ति साधना सिद्धि प्राप्ति हुई, तो हर एक प्रकार की जो गुरुदेव ने 3 चीज दिया था, गेहूं, लाल का फूल और चावल। गुरुदेव ने 3 चीज दिया था, लाल फूल, गेहूं और चावल। ये तीनों चीजों में कोई भी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी समय मैंने चावल का त्याग किया था। तो चलो जिसको हमने त्याग किए हैं उसी से लोगों का भविष्य बताएंगे। ऐसे कह करके उस दिन से चावल से सिद्ध करके माँ भगवती की कृपा, लाला ठाकुर जी की कृपा के असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज हम सबको चावल से देख करके उसको मार्गदर्शन, ज्योति से संबंध मार्गदर्शन, भविष्य एवं जो भी उनकी परेशानी होती है उनको मार्गदर्शन दे करके ईश्वर से
अध्यात्म से जोड़ने का एक हमारा साधन है। पश्चिम बंगाल में लोगों की जीत हुई या फिर हिंदुत्व की जीत हुई? पश्चिम बंगाल में लोगों की जीत नहीं हुई है, ये हमारे सनातन और हिंदुत्व की जीत है, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल अगर विजय प्राप्त नहीं होते तो पूरा देश में इसका संदेश गलत जाता। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में जो जीत हुई है वो सनातन की जीत है और अध्यात्म की जीत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति के संबंध में गुरु जी आपने पहले भी बहुत सारी भविष्यवाणी की हैं, वर्तमान में भी क्या लगता है कि तो मुगाहट हो रही है, मुख्यमंत्री चेंज होंगे, तो आपको क्या लगता है इस पर? जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के लिए मैंने काफी वर्षों से पहले भी, जब मुख्यमंत्री नहीं बना था तभी घोषणा कर दिया था कि आप लोग सभी मीडिया प्रभारी मेरे से जुड़े रहते हैं। तो महासमुंद में भी मेरी भागवत कथा हुई थी, जहां मैंने पहले ही नरेंद्र दास मोदी का भविष्यवाणी कर दिया था, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इतना ही नहीं, उनका कितना सीट आएगा वो भी पहले से मैं बताया था। उसी समय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के लिए रेणुका सिंह या विष्णुदेव साय जी का नाम मैंने लिया था और अंततः विष्णुदेव साय ही मुख्यमंत्री बने। उसी विषय में हमने कहा था कि छत्तीसगढ़ का राज्य के मुख्यमंत्री आधे बीच में परिवर्तन होगा और छत्तीसगढ़ का मुखिया बदलेगा। विश्व की जो स्थिति है, जो वार चल रहे हैं, इसको देखते हुए क्या लगता है अगला आगे क्या होगा? विश्व की युद्ध के लिए इसमें मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। उसके लिए देश और हमारे देश की सेना और हमारे जो देश के मुखिया है नरेंद्र मोदी जी। संकट चल रहा है, आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? वैश्विक संकट के लिए निश्चित है हमारे भारत देश में संकट